इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया गया। रहमान दकेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लहरी है, दुनिया भर के टेररिस्ट नहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे। रिसेंटली इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है और पाकिस्तान इसे हजम नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी देश में लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लहरी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लहरी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निजाम बनाया। In a recent conversation, former पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी said, धुरंधर मूवी के बाद अब पाकिस्तान में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जिससे भी बात करता हूं काफी केयरफुली बात करता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कहीं इंडियन एजेंट ना हो। पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम कराची में है? दाऊद इब्राहिम अगर कराची पे होता तो वो भी लिहारी में ही होता क्योंकि लिहारी इतना फेमस जो है वो भी यही होता है। जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो, 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर का कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ पीएसएल को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है, और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर आपने एक कहानी समझनी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब आपने हो सकता खबर सुनी है या नहीं सुनी, हाई ऑक्टेन ये भी पेट्रोल की एक किस्म है। आमतौर पे ये बाकी पेट्रोल से तकरीबन कोई आप कह रहे 10-15 रुपए 20 रुपए महंगा होता है। ये थोड़ा अच्छा होता है, सफाई के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से वो अच्छा होता है। हुकूमत ने बहाना क्या लगाया है? हुकूमत कहती है ये जो हाई ऑक्टेन है ना, तो आप असल पिक्चर को देख पाएंगे। अजीज़ान, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम है। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि यानी फर्ज करें पेट्रोल है 322 का, तो ये होगा 335 रुपए का, 12-14 रुपए महंगा होगा। तो ये अमीर लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सभी लोग, कुछ लोग मिक्स करा के। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की क्वालिटी बड़ी खराब होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार 10-12 रुपए महंगा हो जाए लेकिन पेट्रोल साफ हो जाए, अच्छा हो जाए, एवरेज जरा अच्छी हो जाए, हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। जबकि कुछ लोग डलवाते ही ये है, कुछ मिक्स करके डलवाते हैं। उन्होंने कहा भाई ये अमीरों वाला तेल है। भाई ये अमीरों वाला कौन सा होता है? भाई बुनियादी जरूरत बन चुका है इस मुल्क के अंदर आप पेट्रोल डीजल, कहते भाई अमीरों वाला पेट्रोल है, भाई अमीरों वाला। जारी बात है कि तंज के तौर के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद उसके अंदर घुसता चला जा रहा है और बाज नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है यार, सब नॉर्मल है। ठीक है भाई, अब भाई अमीरों वाला जो पेट्रोल है 200 रुपए महंगा कर दिया गया है। 100 रुपए 100 से ऊपर पहले उस पर लेवी है ओवरऑल, 200 रुपए मजीद लेवी, यानी वो जो पैसे होंगे ना वो हुकूमत की जेब में जाएंगे। यानी ये नहीं कि मिल महंगा है, लेवी लगा दी गई है, पेट्रोलियम लेवी 200 रुपए। जय हिंद दोस्तों। आपको ज्ञात होगा
कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।